अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल वुड बी डूइंग गुड। आई एम अजहर इकबाल बंगश और आपको ASISSB इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस ASISSB चैनल पे हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप ISSB देना चाहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, लॉन्ग कोर्स हो, लेडी कैडेट कोर्स हो, या जो भी आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा और आपको हेल्प भी की जाएगी। रिकमेंडेशन लेटर आपको नज़र आ रहा है और रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बार बार जिक्र करने का मकसद भी यही होता है कि आपको ये बताया जाए कि मैं ISSB से खुद रिकमेंडेड हूँ 146 लॉन्ग कोर्स में, लेकिन मैं अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सका था क्योंकि फाइनल मेडिकल में मैं अनफिट डिक्लेयर हो गया था। उसकी वजह से मैं अपील मेडिकल बोर्ड में भी गया था और वहाँ से भी मैं अनफिट डिक्लेयर हो गया, तो उसकी वजह से मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरी जो प्रोफाइल है वो भी आपको मालूम होगी अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, हमारे चैनल पर मौजूद है, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ और ये चैनल बनाने का पर्पज़ क्या है। खैर, कटिंग इट शॉर्ट, आज की जो हमारी वीडियो है ये ISSB के रूटीन के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ISSB की रूटीन क्या होती है, किस टाइम पहुंचना होता है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, पहली एक्टिविटी क्या होती है, सेकंड एक्टिविटी क्या होती है, थर्ड एक्टिविटी क्या होती है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने से पहले आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेपर को प्रिपेयर करते हैं तो आपको पेपर का पैटर्न पता होना जरूरी है कि पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है और किस किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर आप ISSB देना चाहते हैं तो ISSB में जाने से पहले आपको ISSB की रूटीन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो आपको मालूम होंगी और आप अपना जो टाइम है वो इजीली मैनेज भी कर सकेंगे। अगर ISSB की रूटीन की बात करें तो आपको एक प्रॉपर टाइम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो होता है 9 से 11 बजे के दौरान। तो अगर आप इस टाइम के दौरान पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इससे लेट हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत मसले क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए खैबर अड्डा जो है, वहाँ से अगर आप उसको यूज़ करते हुए आप ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल आप ISSB के पास वो आपको ड्रॉप करेगा कोहाट सेंटर में, और कोहाट में वहाँ से आप शॉर्टली ISSB को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपनी कोशिश करनी है कि हर सूरत में 9 से 11 बजे के दौरान ही आप पहुंच जाएं, इससे ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है और आपके लिए मजीद मुश्किलात और परेशानी जो हैं वो भी क्रिएट की जा सकती हैं। इसके बाद जब आप पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले ISSB के सामने एक उन्होंने रूम सा बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशंस की जाती हैं। उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। जब आप जैसे अंदर जाते हैं वहाँ पे एक लाइन बनी होती है, आपका जो सामान है उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो सारा कुछ चेक करने के बाद जब आप आगे जाते हैं तो आपकी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो अगर आप अपने पास रख रहे हैं तो उनको जमा कर लिया जाता है। और उसके बाद नए जो अगला सेशन होता है उसके अंदर आपकी हाइट, आपका वेट, ये सारा कुछ देखा जाता है और उसके बाद आपको एक जनरलाइज्ड चेस्ट नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब आपको वहाँ से आप फ्री हो जाते हैं तो आपको अपने रूम्स की जानिब ले जाया जाता है और सबसे पहले जो वहाँ पे एक्टिविटी होती है वो ये होती है कि आपको दिन का खाना खिलाया जाता है। उसके बाद जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपके जो है वो आपको सारों को जौहर हॉल में बुलाया जाता है और जौहर हॉल में आपकी जो बायोडाटा फॉर्म है उसकी फिलिंग शुरू हो जाती है। बायोडाटा फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ये भी मैं आपको एक बाद में बताऊंगा। एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर भी हम बनाएंगे और उसके बाद एक ऐसे आपको लिखना पड़ता है, इसको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तरह आपका जो फर्स्ट डे होता है उसके बाद आपको अपने रूम्स में वापस भेज दिया जाता है, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं या नेक्स्ट डे की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज डे 1। डे 2 पे क्या होता है, डे 2 पे ये होता है कि आपको जो है वो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तकरीबन 8 बजे के करीब आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो कि 5-6 घंटे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जिसके अंदर पिक्चर स्टोरी है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है और भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जितने भी टेस्ट हैं इन सब पे हम इंशाल्लाह एक एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बताया जा सके कि कैसे आपने इन सब टेस्ट को क्वालिफाई करना है। साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट हो जाने के बाद आपको जो उसको साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है, सेकंड डे को, उसके बाद आप जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू आर फ्री, आप फ्री हो जाते हैं और नेक्स्ट डे की आप तैयारी शुरू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ये मैं आपको 4-4 डेज़ की रूटीन बता रहा हूँ, जब ISSB 4 डेज़ की होती है। जब ISSB पर बच्चों का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है तो ISSB को कट शॉर्ट करके 3 डेज़ का कर दिया जाता है और जो साइकोलॉजिस्ट डे होता है वो फर्स्ट डे पर ही हो जाता है फॉर्म फिलिंग के साथ ही, जो कि हमारे केस में हुआ था 146 लॉन्ग कोर्स में। हमारी जो ISSB थी वो 3 दिनों की हो गई थी, क्योंकि हमारा लास्ट का बैच था और आखिरी बैच था और
आईएसएसबी पर इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया था, तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए हमारी जो आईएसएसबी थी उसको 3 दिन के लिए कर दिया गया था। खैर, सेकंड डे साइकोलॉजिस्ट डे एंड होने के बाद जो अगला दिन होता है उसमें सुबह सवेरे आपको तकरीबन 5:30 बजे आपका जीटीओ डे उसको कहा जाता है, जीटीओ टास्क शुरू हो जाते हैं, जिसका सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग का टास्क टास्क हो जाने के बाद जो है वो उसको करने के बाद आपको जो है वो मिलिट्री प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग कहा जाता है वो करनी पड़ती है, और वो हो जाने के बाद आपके जो जीटीओ हैं वो आपको कहते हैं कि अब आपके पास 5 to 10 मिनट्स से जितने भी वो टाइम अलॉट करते हैं इतना आपके पास टाइम है, आप अपनी पीटी किट्स करके आएँ और आपका अब पीजीटी होगा। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाता है। आधे ग्रुप का पहले पीजीटी टास्क होने के बाद ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है उसके पीजीटी होने के बाद, पीजीटी को प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी कहा जाता है, उसके बाद उनका एक ग्रुप रेस टास्क होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इन सारों पे मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन-कौन से टर्म्स यूज़ हो रही हैं और ये क्या-क्या होता है। आगे चलकर इंशाल्लाह सबके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बनाई जाएँगी। इसके बाद आप डिप्टी प्रेज़िडेंट को रिपोर्ट करते हैं। डिप्टी प्रेज़िडेंट को रिपोर्ट करने के बाद भी ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 होता है उनके डिप्टी प्रेज़िडेंट के साथ जो है वो पहले उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट होना होता है, लेकिन इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन की जाती है। ग्रुप डिस्कशन में 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, एक इंग्लिश में, एक उर्दू में। वो तकरीबन 15-15 मिनट्स के जो हैं वो ये सारे इन टॉपिक्स पे अपने डिस्कशंस करनी होती हैं, और उसके बाद जो ग्रुप 1 है उसके इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है डिप्टी प्रेज़िडेंट के साथ, जो कि काफ़ी लंबा जाता है। और जो ये दिन होता है ये ग्रुप 1 के लिए काफ़ी हद तक आपको जो है वो हेक्टिक देखने को मिलता है। ये सारा सिलसिला हो जाता है, और इस तरह से आपके जो डिप्टी प्रेज़िडेंट के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है वो ग्रुप 1 का वहीं पे जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। तो जो ग्रुप 1 होगा तकरीबन 11 बजे के करीब, 11 साढ़े 11 बजे के करीब ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट करवाते हैं, जो कि कभी इंग्लिश में शुरू होने होता है, कभी इंटरव्यू कभी इंग्लिश में होते हैं, कभी उर्दू में होते हैं। इंटरव्यू शुरू होता है। ग्रुप डिस्कशन में 2 टॉपिक्स होते हैं, इंग्लिश और उर्दू वाले। जो ग्रुप 2 होता है वो फिर अपने वीडियोस पे जो टेस्ट होता है सवाल रश कर रहा होता है, और जो ग्रुप 1 होता है वो इंटरव्यूज शाम को देते हैं, इंटरव्यूज कंप्लीट होते हैं। तो ये दिन का भी जो स्टार्ट होगी तकरीबन सुबह 5:30 बजे होता है, और वो कमांड टास्क होता है पहले 5:30। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट डे आ जाता है, तो उस नेक्स्ट डे का जो स्टार्ट है वो भी काफ़ी जल्दी होता है। सुबह 5:30 बजे तकरीबन जो है वो नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो जाता होता है। और उसमें ये होता है कि जो ग्रुप 2 होता है उसकी जो डिप्टी बल्कि उससे उसका जो स्टार्ट होता है वो कमांड टास्क से होता है। और कमांड टास्क हो जाने के बाद जो है वो ग्रुप 2 के जो हैं वो डिप्टी प्रेज़िडेंट के साथ जो उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो उनका कंडक्ट करवा लिया जाता है, और इस तरह से उनका जो दिन है वो ख़त्म हो जाता है। और जो नेक्स्ट डे होता है फिर वो कॉन्फ्रेंस डे होता है, जिसमें आपके जो सेलेक्टर्स हैं जीटीओ, डिप्टी प्रेज़िडेंट और साइकोलॉजिस्ट, वो मिल बैठते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को रिकमेंड करना है और किसको रिकमेंड नहीं करना। इस दौरान इससे पहले सॉरी मैं बताना भूल गया कि म्यूचुअल असेसमेंट भी हो जाती है आफ्टर दी कमांड टास्क। कमांड टास्क के बाद जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो सारे कैंडिडेट्स हैं, वो एक दूसरे को म्यूचुअली ग्रेड करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस उनके हिसाब से अच्छी थी और किसको किस नंबर पे वो लोग रखते हैं। तो इसके बाद एक्टिविटीज़ सम अप हो जाती हैं। नेक्स्ट डे इज़ कॉन्फ्रेंस डे। जीटीओ, डेप्टी प्रेसिडेंट और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मिलके बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसको रिकमेंड करना है और किसको नॉट रिकमेंड करना है। फिर जिसके उन्होंने री ऑब्स्टिकल्स करवाने होते हैं या री कमांड टास्क करवाना होता है या री इंटरव्यू करना होता है वो हो जाता होता है, और उसके बाद सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको वापस अपने घरों की जानिब भेज दिया जाता है, और नेक्स्ट डे रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये आईएसएसबी की एक रूटीन थी जो कि हमने आपसे शेयर की। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मज़ीद आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।